अस्मा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो सोचती है कि रिया की शादी कराने के लिए कैसे न कैसे उसे तो रोकना ही होगा, लेकिन कैसे? वो सोचती है और सोचने के बाद में वो डिसाइड करती है कि क्यों ना एक प्लान बनाया जाए जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। वो सिकंदर से कहती है, चलो जैसा मैं कहती हूँ अब तुम वैसा ही करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वो पहुंच जाती हैं कि माबीना और वहाँ पर मौजूद होता है मुबीन। दोनों से कहती है कि हम चाहते हैं और शायद तुम भी चाहते होगे कि कबीर और रिया अलग हो जाए, और ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब रिया की शादी कहीं और हो जाए। लेकिन रिया की शादी कबीर होने नहीं दे रहा है। वो जब भी हम इसी हफ्ते रिया का निकाह करने वाले थे, लेकिन कबीर वहाँ पहुँच गया और उसने दुनिया भर का हंगामा कर दिया और उसकी शादी ख़त्म हो गई, निकाह नहीं हो पाया। और मैं चाहती हूँ कि रिया का निकाह हो जाए, और आप भी नहीं चाहती होंगी कि रिया इस घर में आए, और मैं भी नहीं चाहती कि कबीर हमारे घर में आए। तो इसी तरीके से इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। वो माबीना और मुबीन से कहती है, तो मुबीन और माबीना तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहते हैं। वो भी किसी भी सूरत हाल में माबीना नहीं चाहती कि रिया उनकी बहू बने, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी बहुत अस्मा को लेकर बहुत सारी चीज़ें भुगत चुकी हैं, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वो कभी सोच भी नहीं सकती कि रिया के बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि रिया कहीं ना कहीं कबीर को धोखा दे देगी और वो अपने पाप का बदला ले रहा है। उधर माबीना और मुबीन तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है तुम निकाह की तैयारी करो, बाकी हम देख लेंगे। उधर जैसे ही कबीर को पता चलता है कि रिया का निकाह हो रहा है, तो वो पागल हो जाता है और कहता है कि आज जो भी रिया के दरवाजे पर मिलेगा और अंदर नहीं जाने देगा, ये मिलने नहीं देगा, आज उसे मार दूंगा। और उसके हाथ में गन होती है। वो पागलों की तरह बस चला रहा होता है। ऊपर से ट्रैफिक में वो फंस जाता है। उसके दोस्त कहते हैं, अगर ऐसा ही रहा तो उधर रिया का निकाह हो जाएगा, फिर कैसे हो पाएगा। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर वो जैसे ही गेट पर पहुंचता है तो वहाँ पर मुबीन और उसकी माँ बीना यानी कि माँ खड़ी होती है। तो वो कहती है, नहीं आज तुम अंदर नहीं जा सकते। तो इस पर कबीर कहता है, तो ठीक है, अगर मैं नहीं जा सकता और रिया मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी किसी का नहीं हो सकता। और वो जो है बंदूक अपने ऊपर ही रख लेता है। इस पर माँ बिना भी घबरा जाती है। उधर एकदम से शोर बजता है और पता चलता है कि शोर की आवाज़ सुनने पर सभी अंदर जाते हैं। तो पता चलता है कि रिया ने जो है नशे की गोलियां खा ली हैं, और वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब सीरियस हो गई है। और इस तरीके से उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर रिया का ट्रीटमेंट चलता है। और उधर कबीर का दिमाग ख़राब हो जाता है। कहता है कि सिर्फ आप लोगों की वजह से ये है, अगर रिया को कुछ भी हो गया ना तो मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सिकंदर तक और अस्मा को अच्छी खासी धमकी दे देता है। उधर माबीना और मुबीन भी पागल हो जाते हैं। कहता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊँगा। और इस तरीके से इंटरेस्टेड